एक बार का जिक्र है कि एक बड़े से जंगल में एक हेक्टर नाम का हाइना रहता था। वो हाइना अपने से छोटे जानवरों को फंसाता था और फिर उन जानवरों का मजाक उड़ाता था। चालाक हाइना हेक्टर ने जंगल में चलते हुए एक खत को देखा। बहुत हैरानी से हेक्टर ने उस खत को खोला और उसने एक चमकता हुआ कागज पाया। उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। हेक्टर ने उस कागज को बहुत देर तक देखा, लेकिन वो उसको समझ नहीं सका, क्योंकि हेक्टर एक अनपढ़ हाइना था। और उसी वक्त एक छोटा चूहा उसके पास आकर रुका। उस चूहे ने हेक्टर के हाथ में जब एक सुनहरा कागज देखा। हेलो सर, आपको ये खत कहाँ से मिला? क्या? ये मुझे जमीन के नीचे से मिला हो या पहाड़ के ऊपर से? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरा है। ठीक है, तो आप भी टीचर्स डे कैंप पर जा रहे हैं? मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास कोई टीचर नहीं। उसी लम्हे हाइना के दिमाग में एक तरकीब आई कि वो चूहे को फंसाकर कैंप में जा सकता है और हर एक छोटे जानवर को पकड़कर परेशान कर सकता है। दरअसल मैं एक टीचर ही हूँ छोटे चूहे, पर मैं अपने साथ अपने चश्मे लाना भूल गया, तो मैं पता सही से नहीं पढ़ पा रहा। बेटा, क्या तुम मुझे कैंप तक ले जाओगे? छोटे चूहे ने फौरन से चालाक हाइना की बात मान ली और दोनों टीचर्स डे कैंप के लिए रवाना हो गए। हेक्टर को उस कैंप में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि जहाँ भी वो देखता उसे छोटे छोटे जानवर दिखते जिनको वो पकड़कर खा सकता था। अब यहाँ इस कैंप में आप मेरे टीचर और मैं आपका स्टूडेंट हूँ सर। ठीक है मेरे छोटे स्टूडेंट, तो मैं वक्त के हवाले से तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। तुम्हें कुछ देर तक मसरूफ रखकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। हाइना ने चूहे से अपनी ही जगह पर रहने को कहा जब तक उसका साया छोटा ना हो जाए। चूहा उसकी बात मानकर सूरज के नीचे इंतजार करने लगा। हाइना ने इस मौके का फायदा उठाकर खरगोशों को छुपकर लकड़ी जमा करते हुए देखने लगा। उसे पकड़ने के लिए उसने एक गाजर पर रस्सी बांधी ताकि वो उसे खरगोश के आगे फेंक सके। जब खरगोश ने गाजर को देखा तो वो अपने आप को नहीं रोक पाया और जाल में फंस गया। अब खरगोश तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। जैसे जैसे हाइना रस्सी अपने पास खींचता रहा, खरगोश उसके पास आता रहा। जैसे ही हाइना खरगोश को पकड़ने के लिए छलांग मारने वाला था, टीचर! क्या हुआ? छोटा चूहा उसके पास पहुंच गया। मेरी परछाई छोटी हो गई और फिर गायब हो गई। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सूरज तुम्हारे बिल्कुल सर पर था मेरे बच्चे। ओह अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है सर। वाह वाह! छोटे चूहे की वजह से खरगोश ने दोनों गाजर खा ली और लकड़ियां जमा करके टेंट में वापस चला गया। भूखा हाइना बहुत ज्यादा गुस्से में था। बेटा, अब मैं तुम्हें एक और चीज सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस बार हाइना चूहे को एक कटे दरख्त के पास ले गया। उसने चूहे को दरख्त के रिंग्स गिनने को कहा। चूहे ने फौरन उसकी बात मान ली और रिंग्स को गिनना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ तो बहुत सारी रिंग्स हैं और ये तो खत्म ही नहीं हो रही। चालाक हाइना हेक्टर छोटे चूहे को छोड़कर फिर से निकल पड़ा। उसी वक्त थोड़ी सी दूर उसने देखा कुछ भेड़ें वहाँ खेल रही हैं। और अब मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। हाइना ने अपने आप को भेड़ की तरह बना लिया और अपने ऊपर सारी रुई चिपका ली और वो भी उन भेड़ों के साथ नाचने लगा।
थोड़ी देर बाद हेक्टर एक भेड़ के पास गया, अपने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ और उसको खाने के लिए अपना मुंह खोला और उसी वक्त टीचर! छोटा चूहा फिर से उसके सामने आ गया। क्या हुआ? तुम फिर से क्यों आ गए? मैंने उस लकड़ी की टुकड़े की सारी रिंग्स गिन ली हैं। वो सारी रिंग्स 150 हैं टीचर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि तुम्हें उम्र पता लगी दरख्त की। ओह अच्छा, ये तो बहुत कमाल की मालूमात है। तभी सारी भेड़ें अपने टेंट्स में वापस चली गईं और हाइना से बच गईं, वो भी छोटे चूहे की बदौलत। हाइना जो फिर से भूखा था, वो इस बार और गुस्से में आ गया। बेटा, अब मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाऊंगा। सूरज अब डूबने वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हेक्टर ने चूहे को कैंप से दूर भागने को कहा कि जल्दी चलो यहाँ से। उसने कहा कि वो कैंप तक वापस पहुँच जाएगा, वो भी शुमाल के तारे की मदद से। चूहा फौरन तैयार हो गया। कुछ देर बाद सूरज ढल गया और आसमान तारों से चमकने लगा। हेक्टर हाइना झाड़ियों में छुपा हुआ था और आग के पास बैठे टीचर और बच्चों पर नजर बनाए हुए था। जैसे ही आग बुझ जाएगी, मैं हर उस छोटे जानवर को पकड़ लूंगा जो अंधेरे में भाग रहा होगा। जैसे ही टीचर बेयर ने कहा कि सोने का वक्त हो गया है और आग पर पानी डाल दिया ताकि वो बुझ जाए, हाइना उन सब पर कूद पड़ा। हाइना! 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 बचाओ! 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 कोई हमारी मदद करो! जब सब जानवर कैंप में डरकर भाग रहे थे, छोटे चूहे को शुमाल के तारे की वजह से कैंप मिल गया। लेकिन छोटा चूहा चौंक गया। नहीं, वो टीचर नहीं है, मुझे धोखा दिया। छोटे चूहे ने अपने कांटे हेक्टर पर इतनी तेजी से फेंके कि वो एक छोटी सी जगह में फंस गया। जब हाइना उस जगह पर फंस गया और हिल ना पाया तो रोना शुरू कर दिया। मदद! मुझे जाने दो। वादा करता हूँ मैं किसी को भी कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं जल्द अज जल्द इस कैंप से चला जाऊँगा। छोटा चूहा हाइना के पास गया। मैंने तुम पर भरोसा नहीं करना था। तुम टीचर नहीं हो, बल्कि तुम एक हाइना हो। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जो मेरी कमर पे सुइयां हैं, उसका पिंजरा बना के बंद कर दूंगा। छोटे चूहे की मदद से हाइना उसके कांटों से बच निकला और तेजी से कैंप से भाग गया। उस रात टीचर बेयर ने उस छोटे चूहे को कैंप के सबसे कीमती इनाम से नवाजा, जो था लिटिल टीचर अवार्ड। क्योंकि कभी कभी सिर्फ समझदारी होना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि समझदारी का इस्तेमाल भी जरूरी है अच्छे कामों के लिए। और समझदारी को इस्तेमाल करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है।